तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर जो हमारा सेट नंबर पहला है। जो मॉडल पेपर हमारा बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उससे हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा प्रश्न मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का। तो हम लोग के यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था वह आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं जो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वह डेसॉ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देगा कि काशी क्या है। कह रहा है कि काशी क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा असुर नगरी, ऑप्शन बी में देगा देवनगरी, ऑप्शन सी में देगा पशु नगरी और ऑप्शन डी में देगा पक्षी नगरी। तो हम बताते हैं जो काशी है वह देवनगरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। कह रहा है यहाँ पे कि बड़े भाई है जो वह किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन में देगा बिरजू महाराज, दूसरा ऑप्शन में देगा यतेंद्र मिश्र, तीसरा ऑप्शन में देगा रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन में देगा महात्मा गांधी। बड़े भाई जो रचना है वह रामविलास शर्मा जी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। कह रहा है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। तो हम बताते हैं जो नटरंग शीर्षक पत्रिका की जो संपादक थे वह रेशमी वाजपेयी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो हम बताते हैं जो हमारी नींद जो कविता है वह दृष्ट चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन देगा कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। कह रहा है कि खून की जो सगाई है वह किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा सात कोड़ी होता, दूसरा ऑप्शन में देगा ईश्वर पटेलकर और तीसरा ऑप्शन में देगा सुजाता और चौथा ऑप्शन में देगा सावरदैया। तो हम बताते जो खून की जो सगाई है वह ईश्वर पटेलकर की कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो हम बताते हैं जो सीता थी उसे महसूस हुआ पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आठवां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा रस खान, दूसरा ऑप्शन में देगा कुंवर नारायण और तीसरा ऑप्शन में देगा घनानंद और चौथा ऑप्शन में देगा प्रेम घन। तो हम बता दें जो नगर संवेदना की जो कवि हैं वह कुंवर नारायण जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं। कह रहे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं। तो हम बताते हैं जो बद्री नारायण चौधरी जी थे वह कलात्मक एवं अलकृत गद्य लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। तो हम बताते हैं जो नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है वह शिक्षा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर दिया गया है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में देगा 4 फरवरी 1938 को, दूसरा ऑप्शन में देगा 3 मई 1935 को और तीसरा ऑप्शन में देगा 18 फरवरी 1916 को और चौथा ऑप्शन में देगा 10 अक्टूबर 1912 को। तो हम बताते हैं जो सुजाता का जन्म हुआ था वह 3 मई 1935 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि पपाती, यहाँ पे डैश दिया गया है। कह रहा है कि पपाती कहानी की पात्र है। बताना इसमें कि जो पपाती थी वह किस कहानी की पात्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया गया है ढाते विश्वास, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है नगर और तीसरा ऑप्शन में दिया गया धरती कब तक घूमेगी और चौथा ऑप्शन में देगा माँ। तो हम बताते हैं जो पपाती थी वह नगर कहानी की पात्र थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। तो हम बताते हैं जो बड़े डॉक्टर थे वह पपाती को जो बीमारी बताई थी वह मेनिंजाइटिस बीमारी बताई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो हम बताते हैं जो एस रंगराजन जो नाम था वह सुजाता का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा सुजाता, दूसरा ऑप्शन में देगा सात कोड़ी होता, तीसरा ऑप्शन में देगा साबरदैया और चौथा ऑप्शन में देगा श्रीनिवास। तो हम बताते हैं जो धरती कब तक घूमेगी के जो लेखक हैं वह साबरदैया हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो हम बताते हैं जो अहिंसा और सत्याग्रह जो सबसे बड़ा हथियार था वह महात्मा गांधी जी का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देगा कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई। तो हम बताते हैं जो गुरु नानक की जो भेंट हुई थी वह बाबर से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। गुरु नानक का जो संग्रह है वह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में देगा दान के बिना, दूसरा ऑप्शन में देगा ज्ञान के बिना, तीसरा ऑप्शन में देगा है तीर्थ यात्रा के बिना और चौथा ऑप्शन में देगा है राम नाम के बिना। तो हम बताते हैं जो वाणी है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन 20 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो हम बताते हैं जो रेनर मारिया रिल्के द्वारा जो रचित कविता है वह मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह हमारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, इसमें से जो प्रश्न है ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 21 नंबर दिया गया यहाँ पे कि रेगप्पा था। तो हम बताते हैं जो रेगप्पा था वह जुआरी था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो रेगप्पा था वह क्या था, जुआरी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि मगम्मा किस कहानी की पात्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा धरती कब तक घूमेगी, दूसरा ऑप्शन में देगा माँ और तीसरा ऑप्शन में देगा ढाते विश्वास और चौथा ऑप्शन में देगा दही वाली मगम्मा। तो हम बताते हैं जो मगम्मा है वह दही वाली मगम्मा की पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो हम बताते हैं जो श्रीनिवास जी हैं वह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो यहाँ पे डैश दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे कि लक्ष्मी का जो पति है वह कहाँ नौकरी करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा मुंबई, दूसरा ऑप्शन में देगा दिल्ली, तीसरा ऑप्शन में देगा जयपुर और चौथा ऑप्शन में देगा कलकत्ता। तो हम बताते हैं जो लक्ष्मी के जो पति था वह कलकत्ता में नौकरी करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो हम बताते हैं जो ढाते विश्वास कहानी है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा। तो हम बताते जो बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, वह कालिदास ने बोले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया गया यहाँ पे कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो हम बताते हैं जो मंगू की माँ की जो संतान थी वह 4 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा पूजा पाठ, दूसरा ऑप्शन में देगा कर्मकांड और तीसरा ऑप्शन में देगा ब्रह्म बर और चौथा ऑप्शन में देगा सभी का। तो हम बताते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से जो कवि विरोध करते हैं वो इनमें सभी को करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देगा कि इन मुसलमान हरिजन पैक कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है।
तो हम बताते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदूवारी जो कहा गया है वह रसखान को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। तो हम बताते हैं जो गोस्वामी विठल नाथ जी थे वह रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कबीर रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है। कह रहा है कि कबीर रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है। तो हम बताते हैं जो कबीर रसखान जी थे जो चित्त चोर कहे थे वह कृष्ण को कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया। कह रहा है कि कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया। तो हम बताते हैं जो कमरा नंबर 48 में जो बल्ली को ले गया था वह अमल राज ले गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन दिया गया 34 नंबर कि घनानंद का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा 1680 ईस्वी के आसपास, दूसरा ऑप्शन में देगा 1681 ईस्वी के आसपास, और तीसरा ऑप्शन में देगा 1682 ईस्वी के आसपास, और चौथा ऑप्शन में देगा 1689 ईस्वी के आसपास। तो हम बताते हैं जो घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वह 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो हम बताते हैं कि भारत माँ के जो श्रेष्ठ मुख की तुलना किए थे वह छायायुक्त चंद्र से किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा पहाड़ को, दूसरा ऑप्शन में देगा व्यक्ति को, तीसरा ऑप्शन में देगा वृक्ष को, और चौथा ऑप्शन में देगा सैनिक को। तो हम बताते हैं जो कुंवर नारायण जी थे वह जो बूढ़ा चौकीदार कहे थे वह वृक्ष को कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 37 नंबर कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो हम बताते हैं कि लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है वह जीवनंदन दास द्वारा भाषांतरित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर दिया गया कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो हम बताते हैं कि जो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वह 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन 39 नंबर यहाँ पे दिया गया कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो हम बताते हैं जो लेखक हैं वह अपने पिताजी से मछली मांगना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर दिया गया यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो हम बताते हैं जो बिस्मिल्लाह खां का जो प्रिय वाद्य यंत्र था वह शहनाई था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 41 नंबर यहाँ पे दिया गया कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। कह रहा है यहाँ पे कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो हम बताते हैं जो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, जो यह पंक्ति है वह शिक्षा और संस्कृति की पाठ की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन देगा रविंद्रनाथ ठाकुर, तीसरा ऑप्शन देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन में देगा जवाहरलाल नेहरू। तो हम बताते हैं जो गांधी जी को जो महात्मा का उपाधि दिए थे वह रविंद्रनाथ ठाकुर जी दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देगा 43 नंबर कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो शिक्षा और संस्कृति जो रचना है वह महात्मा गांधी जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि महात्मा जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो हम बताते हैं जो महात्मा जी के अनुसार जो उदात्त व बढ़िया शिक्षा है वह अहिंसा प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर दिया गया है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था। तो हम बताते हैं जो पहली बार दिखे बहादुर था वह 12-13 वर्ष का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय
किनको प्राप्त है? तो हम बताते हैं जो हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का जो श्रेय प्राप्त है वह रामविलास शर्मा जी को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 47 नंबर कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो हम बताते हैं जो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वह पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन 48 नंबर दिया गया है यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में देगा नाटक कला, ऑप्शन बी में देगा है नृत्य कला, और ऑप्शन सी में देगा संगीत कला, और ऑप्शन डी में देगा चित्रकला। तो हम बताते हैं जो बिरजू महाराज जी थे वह नृत्य कला से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर दिया गया है कि अविनियो है। यहाँ पे बताना है कि अविनियो क्या है। तो पहला ऑप्शन में देगा कहानी, दूसरा ऑप्शन में देगा कविता, तीसरा ऑप्शन में देगा जीवनी, और चौथा ऑप्शन में देगा ललित रचना। तो हम बताते हैं कि जो अविनियो है वह ललित रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर दिया गया है यहाँ पे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हैं। यहाँ पे बताना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए में देगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में देगा नलिन बिलोचन शर्मा, और ऑप्शन सी में देगा मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी में देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम बताते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के जो लेखक हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग हिंदी का 85 प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में 50 प्रश्न करेंगे मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का हिंदी का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।